हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में। एनएलएम की प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द अरेंजमेंट शोन ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एंड पुली एंड स्ट्रिंग आर आइडियल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, ये जो फोर्स है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सो दैट द ब्लॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज, जिससे कि क्या हो ये दोनों ब्लॉक क्या रहे, रेस्ट पर रहे। किसके रेस्पेक्ट में, इस वेज के रेस्पेक्ट में। तो अपन को एफ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अपन। देखो इसमें दे रखा है कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहे। मान लेते हैं ये पूरा एक सिस्टम है, इस पूरे को अपन ने क्या मान लिया, सिस्टम, जिसमें क्या क्या है, दो तो ब्लॉक आ गया, एक वेज आ गया, तो तीन बॉडी इसमें है। ये पूरा सिस्टम मैंने एज्यूम कर लिया। तो टोटल मास क्या हो गया मेरे पास सिस्टम का, तो टोटल मास मेरे पास आ गया सिस्टम का 5m। अब अपन क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो अपन यहाँ पर इस पर अप्लाई कर देंगे। नेट फोर्स क्या है, ये मान लेते ये जो एफ है ना, ये अपना क्या है, मैक्सिमम फोर्स है, अपन ने एज्यूम कर लिया। तो नेट फोर्स इस पर लग रहा है एफ, इस पूरे सिस्टम पर एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और इस पर कोई फोर्स नहीं है क्योंकि सरफेस स्मूथ है। तो नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास। अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन देखो इस डायरेक्शन में अपन एज्यूम कर लेते हैं ए है, क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, ये भी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा इस साइड, इसका भी ए होगा, वेज का भी ए होगा, सबका सेम एक्सेलरेशन है। तब अपन यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास क्या हो गया 5m पूरे सिस्टम का, एक्सेलरेशन क्या है सिस्टम का, यहाँ पर ए अपन ने एज्यूम किया, तो यहाँ से अपन की ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एक्सेलरेशन अपन ने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, इन दोनों का अपन एफबीडी बनाएंगे, ठीक है ना। फिर इनकी इक्वेशन बनाएंगे जिससे कि यहाँ पर अपना क्या हो, एक्सेलरेशन यहाँ पर अपन को पता चल जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन की एक और वैल्यू यहाँ पर अपन रखेंगे ना, तभी अपन के पास फोर्स आएगा। देखो अपन इसके ऊपर बैठ के सारी चीजें इमेजिन कर रहे हैं। ये वेज के ऊपर अपन बैठ गए, जैसे वेज के ऊपर बैठे, क्योंकि इसने पहले ही दे रखा था ये वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहे, ये वाला भी रेस्ट पर रहे, तो यहाँ पर अपन इसके ऊपर बैठे तो ये वाला ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, राइट है। तो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन तो 0 है। अब देखो इस डायरेक्शन में एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, इसका मतलब स्ट्रिंग के कारण टेंशन लगेगा टी। अपन ने एज्यूम कर लिया स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, टी, तो यहाँ पर टेंशन लग रहा है, क्योंकि देखो ये सिस्टम इस डायरेक्शन में जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो सिंपल सी बात है, जैसे ही इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इसको पीछे की ओर एक फोर्स फील होगा, इसको लगेगा कि किसी ने फोर्स लगाया पीछे की ओर, और वो क्या होगा, सूडो फोर्स होगा, क्योंकि रियल में किसी ने फोर्स इस पर नहीं लगाया है, वो ऐसे इसको इमेजिन हुआ है। और वो जो फोर्स होगा सूडो फोर्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, यहाँ पर इसका मास क्या है और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो वेज की डायरेक्शन है ना एक्सेलरेशन की, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस पर सूडो फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और मास इसका एम है ब्लॉक का, एक्सेलरेशन ए है वेज का, तो यहाँ पर एम ए आ गया सूडो फोर्स पर, जो कि बैकवर्ड में लग रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर एम ए लगा देता हूँ बैकवर्ड में। अब क्योंकि ये रेस्ट पर है तो सिंपल सी बात है, ये वाला टेंशन इसको बैलेंस कर रहा है, तभी ये रेस्ट पर रह सकता है। तो सिंपल सी बात है, टेंशन मेरा एमए के इक्वल हो गया। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। और अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला ब्लॉक है ना, इसका भी अपन एफबीडी बनाएंगे। अब देखो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रही है, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो सिंपल सी बात है, एक टेंशन इस डायरेक्शन में लगा है जो कि टेंशन टी हो गया, और इसका वेट सीधा वर्टिकल आएगा, जो कि मेरे पास आ जाएगा mg। mg का एक कॉम्पोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि पैरेलल टू द प्लेन आएगा, वो मेरा हो जाएगा यहाँ पर mg sin 30 डिग्री। अब देखो क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है ना, यहाँ पर ये पड़ा है, तो अब मैं इसके ऊपर बैठ के इमेजिन कर रहा हूँ, तो जैसे इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट हुआ, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। कितना हो गया, इसका मास क्या है, एम ए, एक्सेलरेशन क्या है, वेज का ए है, तो यहाँ पर एम ए सूडो फोर्स लगेगा, जो कि डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल, जस्ट बैकवर्ड में। तो यहाँ पर मैंने बैकवर्ड में यहाँ पर ये सूडो फोर्स लगा दिया एम ए, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसके ये पैरेलल लग रहा है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द प्लेन, क्या आ जाएगा मेरे पास, जो कि मेरे पास आ जाएगा एम ए कॉस 30 डिग्री। अब देखो क्योंकि ये वाला ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि देखो इसका मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, पैरेलल टू द वेज इसका मोशन नहीं हो रहा है, ये रेस्ट पर है। जब ये रेस्ट पर है तो सिंपल बात है, यहाँ पर ये टेंशन और ये वाला फोर्स, इन दोनों का एडिशन किसको बैलेंस कर रहा है, mg sin 30 को बैलेंस कर रहा है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ये दोनों फोर्सेस इसको बैलेंस करेंगे, तभी ये रेस्ट पर रहेगा पैरेलल टू द प्लेन। तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास ये आ गई इक्वेशन, एक और इक्वेशन आ गई मेरे पास, थर्ड इक्वेशन। और अपन यहाँ पर क्या करें, ये जो टेंशन की वैल्यू ma आई है ना, इसको मैं सिंपली यहाँ पर पुट कर देता हूँ। देखो सिंपली मैंने टेंशन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, cos 30 की वैल्यू रख दी √3/2, sin 30 1/2 वैल्यू रख दी। अब देखो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब ये जो एक्सेलरेशन अपन के पास आया, ये यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा सिंपली। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1.3 mg अप्रोक्सीमेटली, जो कि अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी।